देखिएगा दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं सिंधु नदी, और सिंधु नदी का मैं पूरा डायग्राम पहले मैं आपको बना दिया हूं। अब अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी का पूरा शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं। देखिएगा, देखो दोस्तों, यहाँ पर कैलाश पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? कैलाश पर्वत है। और इस कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत चीन में। अरे कैलाश पर्वत कहां पर है भाई? तिब्बत चीन में। कहां पर है दोस्तों? अरे कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में है। अब इस कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है। कौन सी हिमनद से निकलती है? बोखरचू हिमनद से। आप भी मेरे साथ साथ बोलो, आप भी मेरे साथ साथ बोलो भाई। तो यहां पर बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। जब ये कैलाश पर्वत से नदी नीचे की तरफ आती है तो इसका पानी का वेग ज्यादा होता है, और पानी का वेग ज्यादा होगा तो फिर इसको यहां पर कहा जाता है, एक संज्ञा दी जाती है शेरमुख, यानी कि शेर की तरह दहाड़ती हुई आती है ये। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिंधु नदी यहां पर आ गई भाई। ये भारत का कहते हैं कि ये एंट्रेंस आ गया भाई, और भारत में यहां से प्रवेश कर रही है। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, दमचौक एक स्थान है, दमचौक नामक स्थान। कौन सा भाई? दमचौक नामक स्थान। और दमचौक नामक स्थान की अगर अपन बात करें तो दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और फिर सिंधु नदी भारत में आएगी तो सबसे पहले अक्साई चीन में आएगी। अक्साई चीन में, अक्साई चीन में। और अक्साई चीन में जैसे आती है यहां पर इस तरीके से, और फिर ये आ जाती है आगे की तरफ, और आगे आती है तो ये एक पर्वत है जिसको अपन बोलते हैं नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत बोलते हैं? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से सीधी नदी ये भारत से बाहर आएगी, और इस स्थान का नाम है चिल्लास नामक स्थान। चिल्लास नामक स्थान। कौन सा स्थान है? चिल्लास नामक स्थान। और यहां से नदी सीधी सीधी बाहर की तरफ आती है, सीधी सीधी आती है तो ये अरब सागर में चली जाएगी भाई। कहां पर चली जाएगी बच्चों? अरब सागर में चली जाएगी भाई। अब देखो दोस्तों, यहां पर कराची के पूर्व से अरब सागर में गिर गई। अब इसकी अपन सहायक नदियां देखेंगे। अब इसकी सहायक नदियां देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हिमालय की श्रेणियों के बीच में से बहती है भाई। जहां पर ये देखो, ये आपका हो गया काराकोरम श्रेणी, ये ल फॉर लद्दाख श्रेणी, फिर यहां पर जय फॉर जोस्कर श्रेणी, फिर यहां पर प फॉर पीर पंजाल श्रेणी, और फिर यहां पर हो जाएगा धो फॉर धौलाधर श्रेणी। तो मैंने कहा था कि काली जीप दो, काली जीप दो, ट्रिक बताई। अब देखो, सबसे पहले सहायक नदियों में इसकी सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरतम सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, और ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। एक बात आपको बता देता हूं कि भाई, एक बात आपको ये बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जम्मू कश्मीर में जितनी भी झील है ना, जितनी भी झीलें जम्मू कश्मीर में, जिनके आगे पीछे नाग और नागिन जुड़ा होता है, यानी कि ऐसी झीलें जिनके आगे पीछे नाग और नागिन जुड़ा हो, वो कहां पर है? 99% जम्मू कश्मीर में है। वो कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर है भाई। तो यहां पर देखिएगा, ये इस तरीके से नदी आगे की तरफ आ रही है, और आगे की तरफ आएगी तो ये दमचौक नामक स्थान से, सॉरी, अच्छा, झेलम नदी पढ़ रहे थे। झेलम नदी यहां पर शेषनाग झील से निकली, और झेलम नदी सीधी सीधी आगे जाते हैं तो झेलम नदी पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। फिर इसके बाद आएंगे वूलर झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में। फिर ये नदी आगे की तरफ आएगी, सीधी पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाएगी। कौन सी नदी में? चिनाब नदी में। फिर जोस्कर श्रेणी आ गई। फिर यहां पर चिनाब चिनाब नदी आ गई, और ये चिनाब नदी बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। और बड़ा लाचाला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और चिनाब नदी सीधी सीधी आती है, और पीर पंजाल दर्रे के ऊपर से, जोस्कर और पीर पंजाल के बीच में से निकलती है, और सीधी सीधी चिनाब नदी आ जाती है यहां पर पाकिस्तान में। फिर नीचे की तरफ चलते, पीर पंजाल दर्रा आ गया, पीर पंजाल श्रेणी आ गई। फिर यहां पर अगर अपन बात करें तो ये रावी नदी आ गई। रावी नदी कहां से निकलेगी? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और ये रावी नदी सीधी सीधी आती है, रावी नदी, और हड़प्पा और लाहौर इसके किनारे बसे हुए, और यहां पर सीधी सीधी ये नदी आएगी तो ये नदी किस में मिल जाएगी? ये नदी मिल जाएगी चिनाब में। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये सतलज नदी आ रही है। सतलज नदी राकस्ताल पर्वत, सतलज नदी राकस्ताल पर्वत पर है। राकस्ताल पर्वत से निकलती है, राक्षस पर्वत से निकलती है सतलज नदी, सीधी सीधी आएगी, और यहां पर सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा।
और सिपकेला दर्रे से ये नदी सीधी सीधी आती है और इस प्रकार से भारत में बहती हुई कराची के कराची के आसपास यहाँ पर मिथनकोट नामक जगह है जहां से ये सिंधु में मिल जाएगी। अभी व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी सीधी, और ये हरि के बेरा जहां से राजस्थान का बहुत अच्छा संबंध है, इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे यहां से अपन, और फिर यहाँ पर सीधी सीधी आएगी। और ये जो रावी नदी है, सॉरी चिनाव नदी है, चिनाव नदी झेलम, और यहाँ पर कौन सी रावी नदी, झेलम और रावी नदी का जल लेकर आगे की तरफ जाएगी और इस सिंधु नदी में मिल जाएगी। इस तरीके से ये अपनी सारी की सारी सहायक नदी अपन ने यहाँ पर पढ़ी, पूरी की पूरी सिंधु नदी। यहां तक देखो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। अगर किसी को भी यहां तक दिक्कत नहीं है एक बार थम्स अप कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं।